हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, सुबह के बज रहे थे 9। सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया और मैंने नहा लिया है और बच्चों के लिए लंच बना दिया था। बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो फिर मैं ऊपर आके देखा तो पूरा सोफ़ा कपड़ों से भर रहा था। तो पहले ना सोचा कि कपड़ों की घड़ी कर दूँ, नहीं तो आज के कपड़े और हो जाए ना तो पूरा सोफ़ा भर जाएगा, बिल्कुल भी सोफ़े पे जगह नहीं बचेगी। फिर शाम को फिर वही कहते हैं ना डाँट खाने से बचना है तो इससे पहले ही अपना काम कर लो, नहीं तो फिर शाम को हस्बैंड आएँगे तो बोलेंगे पूरा सोफ़ा भर रहा है, ये कपड़े कोई घड़ी नहीं हो पाई अभी तक। और पतियों का तो काम ही है बोलना है कि वो तो हमें से यही बोलते हैं, घर में कुछ काम नहीं है, पूरे घर में फैलारा पड़ा हुआ है तो पूरे दिन करती क्या हो। हर हमारा नहीं, हर हस्बैंड का यही कहना है कि घर में काम कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए घर में काम कुछ नहीं है। पर ये बात मैं अकेली नहीं सुनती, काफ़ी महिलाएं ये शब्द सुनती होंगी अपने पतियों के मुंह से। सभी लोग बोलते हैं घर में कोई काम नहीं है, हम लोग बाहर जाते हैं काम करते हैं, मतलब उनको अपने आप का काम दिखता है, हम महिलाओं को कभी काम नहीं दिखता। तो बस वही बात ध्यान में रखते हुए मैं कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ, नहीं तो आज के और कपड़े हो जाएँगे तो आज तो पूरा सोफ़ा भर जाएगा, बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी इस पे बैठने के लिए। तो इस डर के कारण फिर मैं सारे कपड़ों की घड़ी करके रख देती हूँ, फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया। और आज थोड़ा जल्दी से काम से फ्री हो गई थी, बच्चे वगैरह चले गए हैं दोनों, तो सोचा ये काम भी निपटा ही लूँ, नहीं तो फिर क्या है, फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाए कपड़ों का, तो फिर उसमें टाइम भी लगता है और कभी-कभी क्या टाइम मिल भी नहीं पाता, तो पूरा सोफ़ा 2-2 दिन तक कपड़ों से भरा पड़ा रहता है। तो देखिए, कपड़ों की घड़ी मैंने कर ली है, सारे कपड़े ना व्यवस्थित रख दिए हैं सबके अपनी-अपनी जगह, ताकि ना फिर वही दिक्कत थी, आज हमारे कपड़े नहीं मिल रहे, आज टी-शर्ट नहीं मिल रही, कल पैंट नहीं मिल रहा, कल मोजे नहीं मिल रहा, बस इन सबका यही रहता है। तो फिर ना बच्चों के कपड़े मैंने अलग रख दिए, हस्बैंड के अलग, मेरे अलग। मेरे तो फिर ख़ैर मैं ढूँढ-ढाँड़ के पहन ही लेती, पर हस्बैंड और बच्चों के जो बिल्कुल सामने ही रखती हूँ, उन्हें एक नज़र में दिख जाएँ, इस तरह मैं उनके कपड़े जमा के रखती हूँ। तो तो सारे कपड़े मैंने जमा दिए और कुछ कपड़े सोफ़ा पे जो ऐसे थे कि गोदरेज में रखने वाले, क्योंकि अभी हम लोग 2-1 दिन पहले शादी वगैरह में गए थे तो वो बाहर ही रखे हुए थे कपड़े, तो फिर मैंने उनको भी घड़ी करके गोदरेज में रख दिए हैं। तो सारे कपड़े मेरे घड़ी घड़ी हो गए थे और गोदरेज में कुछ कपड़े पुराने भी रखा गए थे, गलती से तो वो मैंने निकाल लिए बाहर। तो कपड़े वगैरह सेट करने के बाद बेड को और सही कर देती हूँ। फिर मेरा क्या रहता है, एक बार जो रूम में से चली जाती हूँ फिर मैं आ ही नहीं पाती, क्योंकि किचन में ही बहुत सारे काम रहते हैं। फिर बच्चे स्कूल से जाते हैं, उनका खाना वगैरह, नहाना, मतलब पूरा दिन उनमें ही निकल जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ अपने कमरे में से निकलने से पहले पूरा कमरा एकदम व्यवस्थित कर दूँ, ताकि मुझे बार बार आना ना पड़े। तो देखिए, सारे काम हो गए हैं, बेड वगैरह में सब सही कर दिया है और है ना कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए थे और 2 बोतल रखी थी, तो 1 बोतल मैं ले आई पानी की, क्योंकि एक ही बोतल काफ़ी है वहाँ। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, दूसरी बोतल किचन में से भर के ले जाते हैं, कभी-कभी 3-3 4-4 बोतल हो जाती है कमरे में। तो इस चक्कर में फिर मैंने एक छोड़ा ही और एक मैं भर लाई, एक मतलब किचन में ले आई थी भरने के लिए। तो देखिए, फिर किचन में आते से खाना वगैरह बना लिया है, वो सबका खाना पीना हो गया है। तो आजकल क्या देवरानी है तो जल्दी काम हो जाते हैं, दोनों मिल बाँट के काम कर लेते हैं तो जल्दी काम हो जाते हैं। तो खाना बन गया था, सबका खाना खा लिया, सबने खा लिया था, सबका खाना पीना हो गया है और जो भी सब्जियां बच रही थी तो वो खाली कर कर के रखती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए हो जाएगी। सारी सब्जियां वगैरह जो भी चावल बनाए थे तो वो खाली कर लिए, सब्जी बच रही थी थोड़ी थोड़ी तो वो खाली कर लिए। फिर इतने में दूध आ गया था, दूध को और कहते हाथों हाथ इसको और गर्म कर ही लूँ, नहीं तो फिर ये रखा रहता है। तो यहीं का बर्तन साफ़ होते रहेंगे और ना दूध को भी देखते जाऊंगी मैं, तो है ना करना पड़ता है, तब जाकर मेरे काम हो पाते हैं। खैर अभी तो मेरी देवरानी है तो वो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है, तो थोड़े मेरे काम थोड़े जल्दी से हो जाते हैं।
अच्छा लगता है, दोनों मिल बाँट के काम कर लेते हैं, जल्दी फ्री हो जाते हैं दोनों, फिर बैठ के बातें-वातें करते रहते हैं, जो भी अपने काम रहते हैं वो करते रहते हैं। पर किचन से हम दोनों का मकसद ये रहता है जल्दी से किचन से फ्री हो जाएँ। तो देखिए मैं बर्तनों को लेकर बैठ गई और वो किचन का जो भी फैलारा है वो समेटती जा रही है। तो हमारा क्या रहता है, अगर रोटी बना ली तो फिर मैं बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तन मतलब दोनों मिल बाँट के काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बर्तन वो ही साफ़ करे मैं ही साफ़ करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी वो भी साफ़ कर लेती, कभी मैं साफ़ कर लेती हूँ, कभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, कभी देवरानी रोटियाँ बनाती है। ऐसा रहता है, हम दोनों मिल बाँट के घर के काम करते रहते हैं। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे और है ना पटा बेलन को मैं क्या करती हूँ, पहले ही धुल के रख देती हूँ। कभी ना जूठे बर्तनों में पटा बेलनों को नहीं मिलाती। तो बेलन तो मैंने धुल के रख दिया और पटा थोड़ा सा आटा लग रहा था, तो उसको मैंने पानी डाल के रख दिया ताकि अच्छे से गल जाए। और फिर मैंने इधर देखिए गैस को धुली दूँ, नहीं तो फिर क्या है, गैस को अलग से धुलना पड़ता है बर्तन साफ़ करने के बाद। तो थोड़ा बहुत रहेगा तो बाद में धुल दूँगी, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा अभी क्योंकि मोटर चल रही ना, तो जितने भी के पानी के काम ना सारे मैं निपटा लूँ फटाफट। तो गैस को मैंने धुल दिया है और जब बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो एक कटोरा पानी और डाल दूँगी ताकि अच्छे से ये धुल जाएगा। तो गैस वगैरह स्टैंड मैंने धो ली है, फिर मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो धीरे-धीरे करके ही बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ऐसा। तो सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, फिर मैंने बर्तनों को साफ़ करने बैठ गई थी, नहीं तो फिर क्या रहता है, सबके अलग-अलग खाना होता है तो 2-2 1-1 2-2 एक-एक बर्तन होते जाते हैं। कभी-कभी एक साथ खाना हो जाता है सबका, तो एक साथ ही बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए बर्तनों को मैंने फटाफट साफ़ कर लिया है। अब किचन में ज़्यादा काम नहीं बचा है और पानी मोटर चल रही तो पानी और भर के रख दूँगी। देखते हैं आज शाम को कहीं जाने का प्लान बन रहा है, अगर टाइम मिला तो चले जाएँगे, नहीं तो फिर घर के काम करके फिर खाना-पीना में लग जाएँगे। यही हम महिलाओं की ड्यूटी है। और तो देखिए मैंने अच्छे से स्टैंड को साफ़ कर लिया है और पानी को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और ये ना पानी और भर लेती हूँ, मोटर चल रही थी। जो बर्तन मैंने साफ़ करे थे उनको ना नीचे रख दिया है, क्योंकि स्टैंड में बहुत कम जगह है, तो डलिया वगैरह रखी थी तो मैं जो गुंडे वगैरह साफ़ करती हूँ ना वो नहीं आ पाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, छोटी स्टैंड है तो बर्तन साफ़ करके मैंने डलिया को नीचे रख दिया है। और अभी मोटर चल रही थी तो पानी और भर लूँगी और आरओ का पानी भी भर के रख दूँगी ताकि आरओ भी भर जाएगा। सारे काम निपटा कर फिर देखते हैं, प्लानिंग बनती है तो चले जाएंगे कहीं घूमने, क्योंकि अभी देवर जी आए हैं तो बोल रहे थे चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने देवरानी से बोल दिया, पूछ लो भैया से, अगर बोलेंगे तो चलेंगे, सब लोग चलेंगे। तो फटाफट पहले किचन के काम निपटा लेते हैं, फिर कपड़े वगैरह हैं तो उनको धुलना है, कुछ थोड़े से धुलने वाले तो उनको धुल दूँगी, और जो सुबह मैंने सूखने के लिए डाले थे वो सूख गए होंगे तो उनको खड़ी करके रख दूँगी। तो जितने भी हमारे काम है फटाफट हम दोनों सोच रहे हैं जल्दी से फ्री हो जाएं, फिर तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, उनका खाना पीना हो जाएगा तो फिर उन्हें भी तैयार कर लेंगे अगर जाएंगे तो। बच्चों को तो ऐसा है, उनका तो मन मर्जी रहती है, अगर मन होगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, बच्चे तो ऐसा है। बस वही ना, पीछे देवरानी खड़ी, हम दोनों की बातें चल रही हैं कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा। तो देखिए पानी मेरा भर गया था, तो ये गगरी और है ना आरओ के पानी से भर के रख दूँगी, तो मम्मी पापा के रूम में रखे होंगी। तो ये ना वैसे तो मैं सुबह भर के रख के आती हूँ, पर कभी कभी क्या आरओ में पानी नहीं रहता था तो दोपहर में ही भरना पड़ती है। तो देखिए गगरी भर गई थी, तो फिर नीचे रखे आए थे, फिर हम लोग तैयार होकर फिर निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए। तो देखिए रास्ते में इतनी सारी दुकानें पड़ी थी, तो सब लोग ना बच्चे छोटे छोटे तो बोलने लगे मम्मा देखो दूल्हा दुल्हन, उन्हें थोड़ी ना पता है कि पुतले हैं, तो वो तो बोले मम्मा देखो दुल्हन है दुल्हन। तो हम लोग इतना हंसे देख कर। तो देखिए हम लोग आ गए हमारे यहाँ मंदिर है टेकरी धाम। तो हम लोग आए टेकरी पे दर्शन करने के लिए बाबा के। तो हमारी बिटिया पहली बार आई तो उसको सोचा कि यहाँ पे मंदिर घुमा लाते हैं, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आएगी तो
उसको बाबा के दर्शन कराने ले आए हैं। तो देखिए बच्चों की हरकतें, जीनों पे क्या आगे आगे दौड़ लगाते हैं, इतना कुछ रोकते हैं साथ में, चलो साथ में, क्योंकि गिरने का ज़्यादा डर रहता है। तो देखिए इन दोनों की कैसी दौड़ लग रही है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है हमारे यहाँ का। देखिए ये टेकरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आप सब भी घूमने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कोई भी एमपी से हो तो एक बार ज़रूर टेकरी सरकार के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो देखिए फिर हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो बैठ गए थे हम थोड़ी देर। कहते हैं कोई से भी मंदिर में जाओ तो 10-15 मिनट ज़रूर बैठ कर आओ, तो वहाँ पर ज़रूर बैठना चाहिए। फिर हम बैठ गए थे तो इतना सुकून और बहुत ही शांत भरा माहौल था। आज की ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि और उस शनिवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आज बुधवार है तो बुधवार को ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत ही शांत माहौल था, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, यहाँ पे बातें करते रहे। तो देखिए फिर मंदिर से फिर हम इधर आ गए थे। शंकर भगवान का मंदिर है पास में, तो ये भोले बाबा का मंदिर है, तो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए थे। तो बाबा के दर्शन करके फिर हम क्या पीछे वाले रास्ते से माता जी का मंदिर है नीचे, और भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करके फिर वहीं के वहीं पीछे वाले रास्ते से हम लोग चले जाएंगे। तो पहले इसलिए भोले बाबा के दर्शन भी हमने यहीं कहीं कर ली है। तो ये देखिए पीछे वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं नीचे माता जी के दर्शन करने के लिए। और अभी देखिए 4 बजे हैं और ऐसा लग रहा है कोहरा छा रहा हो। और ये सामने छोटी सी मूर्ति दिख रही है ना, ये ना राम टेकरी बन रही है। तो अभी मूर्ति सही से मतलब बनी आधी बन गई है, तो मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। तो यहाँ से दिख रही है, तो देखिए आप सब भी देख सकते हैं, क्योंकि दूर है फिर भी थोड़ी बहुत दिख रही है। तो देखिए पीछे वाले रास्ते से हम लोग पहुँच गए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।